सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बैंक एफडीज में पैसे डालने से आप पैसे कमाते नहीं नुकसान करते हो, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे? शायद नहीं। इसीलिए आपको आज का यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिनोमैटिक पाठशाला में, जहां मैं आपका दोस्त हितेश जैन आपके सामने इसी तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स लेकर के आता हूं। और आज का हमारा डिस्कशन बैंक एफडीज और इन्फ्लेशन को साथ में रखते हुए है। दोस्तों, जब मैं आपको ये कहता हूं कि बैंक एफडी से आप पैसे कमाते नहीं नुकसान करते हो, तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आइए मैं आपको इस स्टोरी के विलन से मिलाता हूँ, और इस स्टोरी के विलन का नाम है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो ये इन्फ्लेशन आखिर क्या होता है? अगर मैं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बोलूँ तो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन इज अ जनरल राइज इन द प्राइस लेवल in an economy over a period of time which actually results in a sustained drop in the purchasing power of money. कुछ समझ आया? शायद नहीं। तो चलिए हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने कहा था कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। सो इन्फ्लेशन को मैं अपनी भाषा में कैसे समझता हूँ, ये मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। अब शायद आपको महंगाई का मतलब समझ आ रहा होगा। एक 2,000 रुपए के नोट से 2016 में मैं जितना सामान खरीद पाता था, 2021 तक आते आते उसी 2,000 रुपए से मैं शायद आधा ही सामान खरीद पा रहा हूँ। और 2026 तक आते आते शायद ऐसा भी समय आ जाएगा जहां हम उस एक 2,000 के नोट से गिनती का कुछ 4-5 सामान ही खरीद पाएंगे। इसको हम कहते हैं महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे रिटर्न्स को कैसे खा जाता है, आइए वो भी समझते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर के आपसे बात करता हूँ, और मैं बात करता हूँ दूध के पैकेट को लेकर के। दूध का पैकेट 2004 में 15 रुपए लीटर मिलता था, राइट? 2012 में आते आते यानी कि 8 साल के बाद में इसी दूध के पैकेट का दाम डबल हो गया और ये 30 रुपए लीटर मिलने लग गया। 2020 यानी कि आज की अगर मैं बात करूं, तो ये दूध का पैकेट तकरीबन 50 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि कैसे 15 रुपए से 30 रुपए हुआ और 30 रुपए से 50 रुपए हुआ। महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो क्या होगा? 2036 तक जाते जाते हमारा दूध का पैकेट कितने रुपए का हो जाएगा? शायद 140 रुपए प्रति लीटर, राइट? तो अब मैं इसको बैंक एफडी के रिटर्न्स से कैसे लिंक करूंगा, आइए देखते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने एक बैंक एफडी 2004 में की थी, कुछ 300 रुपयों की, राइट? और अगर उस समय जो 7% के आसपास का एवरेज ब्याज दर था, अगर मेरा बैंक एफडी 8 सालों तक उसी रेट पे लगा होता, तो 2012 तक आते आते मैं वो 300 रुपए का बैंक एफडी 515 रुपए हो जाता। वही 2012 से 20 के पीरियड में अगर 6% के रेट से अगर मेरा बैंक एफडी ग्रो करता, तो वह 515 रुपए ग्रो होके 775 रुपए बन जाते, राइट? और अभी जो बैंक एफडी के रेट्स हैं, जो कि तकरीबन 5% के आसपास आ गए हैं, अगर इसी ब्याज दर से अगर मेरा बैंक एफडी 2036 तक ग्रो करे, तब मेरा बैंक एफडी 1,700 रुपए का हो जाएगा। यानी कि 300 रुपए डाले थे, 1,700 रुपए बन रहे हैं, तो मैं तो पैसे कमा रहा हूँ। यही आप और हम सोचते हैं, बट क्या ये सही में हो रहा है? मैंने क्या कहा? परचेजिंग पावर ऑफ द मनी गोज डाउन। कैसे? आइए यही समझते हैं। जब मैं 300 रुपए बैंक एफडी में कर रहा था, तब वही 300 रुपए लेकर के जब मैं उस दूध की दुकान में जा रहा था, तो 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मुझे 20 लीटर दूध मिलता था, करेक्ट? यही जब 8 साल बाद मेरा बैंक एफडी 515 रुपए का बन गया, और जब मैं दूध के बूथ पे गया और 30 रुपए लीटर दूध मिलना चालू हुआ, तब मैं सिर्फ 17 लीटर दूध ही खरीद पा रहा हूँ। वही 775 जब बैंक एफडी का वैल्यू हो रहा है और हिसाब से मैं पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन 50 रुपए प्रति लीटर जब दूध का पैकेट हो गया है, तो मेरे घर में सिर्फ 15 पैकेट या 16 पैकेट ही दूध आ पा रहा है, करेक्ट? और इसी तरीके से 2036 तक जाते जाते, जी हाँ, सिर्फ 12 लीटर दूध ही मैं खरीद पाऊंगा। तो ये 20 लीटर कैसे 12 लीटर दूध बन गया, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इन्फ्लेशन बैंक एफडी के रिटर्न्स को खा जाती है। तो मैं सही मायने में अगर आपसे बात करूं, तो यहाँ पर एक पंजे की लड़ाई चल रही है। एक तरफ में हमारा हीरो है रिटर्न्स, आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स,
और दूसरी तरफ हमारा विलेन है यानी कि इन्फ्लेशन। आइए देखते हैं इस पंजे की लड़ाई में कौन जीतता है। अगर हमारा इन्फ्लेशन 6%, 7% या 8% से अपना दम लगा रहा है और हमारा रिटर्न थका हारा अगर 5-6% ही बना पा रहा है, तो क्या लगता है यह लड़ाई कौन जीतेगा? यह लड़ाई मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेशन जीत जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगा। और इसी के साथ में मैं कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट और डाल देता हूँ, और वह छोटा सा ट्विस्ट क्या है? टैक्सेस, राइट, दैट कट्स इनटू योर रिटर्न्स। तो बैंक एफडी में भले ही आप सोच रहे हो कि आप 6% कमा रहे हो, लेकिन अगर आप उस पर 30% का टैक्स पे कर देते हो, तो आपके घर में क्या आता है? नेट में हार्डली 4.25%। तो आप एक 4.25% से आप 6% के मॉन्स्टर को हराने का कोशिश कर रहे हो, तो क्या वो उसको हरा पाएगा? आंसर इज नो। सो दैट इज वेयर बैंक एफडी एक्चुअली एंड्स अप रिड्यूसिंग योर मनी। तो अब सवाल ये आता है कि जाएं तो जाए कहाँ? तो हमारे पास में क्या विकल्प अब मौजूद हैं? ये सारे ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट्स के अवेलेबल हैं, जहां पर आप कुछ फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट से पैसे लगा सकते हो, या आप मार्केट लिंक रिटर्न्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप फिक्स रिटर्न में जाना चाहो तो मैं कहूँगा कि पीपीएफ से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर ना ही सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट टैक्स फ्री रहता है अंडर एपीसी, बट एट द सेम टाइम आप जो उस पर इंटरेस्ट कमाते हो वो भी टैक्स फ्री है। लेकिन मैं रिक्वायरमेंट आपके सामने ये रख रहा हूँ कि कैसे मैं 8, 9, 10% या उससे बेसी रिटर्न कमा सकूं। तो उसके लिए हमारे पास में मार्केट लिंक वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, यूलिप्स, डायरेक्ट इक्विटीज वगैरह वगैरह। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना इन्वेस्टमेंट करने का ड्यूरेशन होता है, एंड एट द सेम टाइम हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एसोसिएटेड रिस्क होता है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चुनाव करते समय आप उसका रिस्क क्या इन्वॉल्व है और उसमें कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, ये जानने के बाद में ही आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, अगर मुझे एफडी रिटर्न्स को ही बीट करना है और मैं फिक्स रिटर्न वाले माइंडसेट से हूं, तो मैं कहूंगा कि बैंक एफडी से बेहतर विकल्प है डेट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे लगा सकते हो, जहां पर आपको बैंक एफडी के आसपास का ही रिटर्न मिलेगा। यदि बैंक एफडी आपको 6% दे रहा है, तो शायद डेट म्यूचुअल फंड्स भी आपको 6, 6.5% का ही रिटर्न देंगे। लेकिन इसके अंदर में फायदे की बात क्या है? जो मैंने कहा था कि टैक्स आप बैंक एफडीज में अपने मार्जिनल टैक्स रेट पे देते हो, जो कि लेट्स से हमारे केस में 30% होता है। वही डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में यदि आप 3 साल से ज्यादा पैसे अगर रखते हो, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट का ये मतलब होता है कि मान लो आपने 100 रुपए डेट म्यूचुअल फंड में लगाए और 3 साल बाद आप 120 रुपए निकाल रहे हो, तो आपको पूरे 20 रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आपका एक इन्फ्लेटेड कॉस्ट निकाला जाएगा, जो कि मान लीजिए कुछ 115 रुपए निकलेगा। तो नेट में आपने जो 5 रुपए पे प्रॉफिट किया, उस पे आपको 20% ही सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, जो कि मात्र 1 रुपए का टैक्स होगा। और वहीं अगर बैंक एफडी की मैं बात करूं, तो 100 रुपए आपने डाले थे, 120 रुपए निकाले, तो आपने जो 20 रुपए कमाए उस पर आप 30% टैक्स दे रहे हो। तो वहां आपका 6 रुपए टैक्स जा रहा है और इधर पे 1 रुपया। डेट म्यूचुअल फंड की एक और खास बात यह है कि आप यहाँ जब चाहे आप तब पैसा निकाल सकते हो। इसके अंदर में कुछ एक स्कीम्स में एग्जिट लोड्स होते हैं, बट मैक्सिमम स्कीम्स में एग्जिट लोड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 3 साल की बैंक एफडी डाली, तो मैं पहले निकालने जाऊं तो मुझे वहां प्री पेमेंट चार्जेस या कुछ चार्जेस डिडक्ट कर देते हैं और मेरा रिटर्न कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड में मैंने आज पैसे डाले और मैं 10 दिन बाद बोलता हूँ कि मुझे पैसे वापस चाहिए, तो वो पैसे मुझे वैसे के वैसे ही रिटर्न मिल जाएंगे। बैंक एफडी जहां ऑलमोस्ट रिस्क फ्री माना जाता है, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर में क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बोल सकता हूँ कि अगर आप सबसे सेफ वाले डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएं, जिनके अंदर में हाई क्वालिटी पेपर्स हैं, और अगर आप उसके ड्यूरेशन के अनुसार अगर आप पैसों को इन्वेस्ट कर सको उस पीरियड के लिए, तो ये रिस्क भी नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो, जहां मैंने आपको इन्फ्लेशन नाम के मॉन्स्टर के बारे में समझाया। फिर मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे वह इन्फ्लेशन हमारे बैंक एफडी के रिटर्न्स को खा जाता है, दैट टू आफ्टर टैक्स। और फिर फाइनली मैंने आपके सामने कुछ विकल्प रखे, जहां पर कि आप उस बैंक एफडी के रिटर्न्स से बेटर रिटर्न्स आफ्टर टैक्स आप बना सकते हो।
सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप काइंडली हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, ताकि हम आपके सामने ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डे टू डे रिलेटेड टॉपिक्स को आपके सामने रख सकें। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर friend Hitesh signing off for today. Thank you so much.